रुलेगा कराची वाला बेचारा। रुलेगा कौन? जो ओवरसीज़ कस्टमर है बेचारा, जिन्होंने पैसा लगाया है। तो कराची में जिन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी, जिन्होंने वो, अब उनकी बेचारों की जो है ना बेचने जा रहे हैं तो बिक नहीं रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। बहरिया के हवाले से मैं बड़ी अहम गुफ्तगू करना चाहूँगा और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पूरी वीडियो को देखें। इसमें बहरिया के हवाले से मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो एक अहम बात यह है कि बहरिया क्या गेम क्या है। ये बहरिया में जो लोग काम करते हैं उनका गेम क्या है, मलिक रियाज का और उसके जो 7 अफराद हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। इस वक्त आपको पता है कि बहरिया टाउन जो है वो पिछले 1-1.5 साल से जो इसके प्राइसेस नीचे आए हैं वो उठ नहीं दे रहे। और मैं अपनी कई वीडियोस में बात कह चुका हूँ कि बहरिया आपको भूल जाए 3-4 साल के लिए। तो इसके ऊपर मैं मज़ीद कुछ बात करूँगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि 3-4 साल तो बहरिया नहीं उठता, बल्कि 5 साल नहीं समझता कि बहरिया पे कोई बेहतरी इम्कानात प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कह लें या प्रॉपर्टी में जो है वो कोई अच्छे आप रिज़ल्ट ले सकें। बात यह है कि बहरिया टाउन में वैसे तो सबसे बड़ा डैमेज उस वक्त आया जब पिछले अरसे में प्रॉपर्टी ओवरऑल डाउन हुई पूरे मुल्क में और टैक्सेस लगाए गए, साथ साथ जो है वो बहरिया के अंदर जो लोग रह रहे थे उनको परेशान किया गया। उनके ऊपर जो है इंतज़ामिया ने, मलिक रियाज ने जो चार्जेस लगा दिए, जो यूटिलिटीज़ के ऊपर चार्जेस बढ़ा दिए, तो ज़ाहिर है कि लोगों ने ये सोचा कि ये तो एक मज़ीद जो है दूर रहने के साथ साथ मज़ीद एक फाइनेंशली बार भी है। फिर उसके बाद जब प्राइसेस बढ़े पेट्रोल के तो लोगों ने, एक बड़ी वजह असल में पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना है, जिसकी वजह से बहरिया टाउन से लोगों का रुझान ख़त्म होने लगा और लोग छोड़ कर बहरिया टाउन से शहरी कराची आ गए। अब जाहिर है कि ये जो है बहरिया टाउन में रहने के वालों के लिए ये वहाँ की सहूलियात मुमकिन नहीं। अच्छा खैर, मैं इस मौजू में वापस आता हूँ। मैं अहम बात जो कहना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में दरअसल वो ये है कि इस वक्त बहरिया टाउन में मैं जो बात कह रहा हूँ कि मतलब अगले 2 साल तो तबाह है, बहरिया नहीं उठता। बहरिया मज़ीद प्रॉब्लम्स में आएगा, मज़ीद इसकी वैल्यू गिरेगी। और ये कहना कि बाइंग टाइम है, मैं नहीं मानता। बाइंग टाइम हो सकता है कि अभी और आपको प्राइस गिरने को मिले। कोई अपनी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए तो ख़रीद सकता है, लेकिन कम वक्त के लिए इस वक्त बहरिया में जो इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त बहरिया में होता ये कि एक मतलब कुछ अफराद का एक टोला है, कुछ अफराद इन्वेस्टर्स हैं जो मलिक रियाज या उनके साथ, ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले बहरिया में जो आगाज़ हुआ, बहरिया ने जो शुरू किया, तो उस वक्त से वो लोग मौजूद हैं। अब वो जब भी बहरिया जो नया शुरू होता है वो वहाँ पे मूव कर जाता है वो इन्वेस्टर का एक पूरा ग्रुप है और 1000-2000 जो भी होंगे वो इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली पुराने काम करने वालों जो कि बहरिया में उन्होंने ठीक ठाक पैसे कमाए हैं, ठीक ठाक नोट कमाए हैं और अब वो एक फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं और उनका एक गेम है बेसिकली। और मलिक रियाज साहब का भी गेम है ये बहरिया में, ये जब चाहते हैं किसी जगह को उठाते हैं, जब तक कि किसी जगह को बिछा नीचे कर देते हैं। अब इस वक्त देखिए बहरिया पेशावर आ रहा है, अब ये सारा इन्वेस्टर वहाँ चले जाएगा। कराची में भी जो है वो इस वक्त तो कराची में आप देखें बहरिया टाउन खाली पड़ा हुआ है, गाड़ियों की पार्किंग नहीं मिल रही थी, अब गाड़ियों की पार्किंग बहुत मिल रही होती है। फ्लैट्स वहाँ अपार्टमेंट खाली पड़े हुए हैं, जिसका रेट 40-40 हज़ार तक पहुँच गया था, अब वो 20-25 हज़ार में मिल रहा है। विलाज हैं वो खाली पड़े हुए हैं, लोग छोड़ के बहरिया चले गए हैं। तो मैं कहना ही आपको बता ये रहा हूँ कि इस वक्त पेशावर अब शुरू हो रहा है, तो अब सब लोग देखिए वहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो बहरिया में जो कुछ अभी बाक़ियात हैं वो भी अभी उसमें से बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ेगा और वो लोग भी यहाँ से मूव कर जाएंगे। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ ये जो चंद अफराद का एक टोला है, चंद अफराद का एक ग्रुप है और वो बेसिकली जब बहरिया स्टार्ट होता है, बहरिया पिंडी स्टार्ट हुआ, लाहौर स्टार्ट हुआ, ये सब वहाँ से मूव करते वहाँ चले गए, मुल्तान शुरू हुआ वहाँ चले गए, सही है जी, फला गुजरावाला वगैरह वगैरह जो भी है, कोयटा, ये ग्रुप उठ के वहाँ चले जाता है। बहरिया कराची शुरू हुआ तो यहाँ पर आ गए। तो ये इनका तरीक़ेकार होता है कि नई चीज़ों में ज़्यादा मौक़े होते हैं, फ़ायदे उठा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ये उसका उनको रिटर्न मिलता है।
तो ये तरीक़ेकार है उस पूरे ग्रुप का, जो कि इन्वेस्टर का काम कर रहा है, वो अपने कमाते हैं और फिर उसके बाद निकल जाते हैं। या यही इन्वेस्टर्स का ग्रुप है, यही प्रॉपर्टी काम करने वाले जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, उनका यही तरीक़ेकार है। अभी आप देखिएगा, जब पेशावर से फारिग होंगे तो फिर किसी नई जगह पे चले जाएंगे। अब कराची में भी ये गेम चलेगा कि कुछ अरसे के लिए फिर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, फिर कराची को उठाया जाएगा। उसके बाद होता ये कि जो बेचारे आम आदमी हैं, ओवरसीज़ कस्टमर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कराची में रहने वाले हैं, वो बेचारे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर उस बूस्टअप को देखकर, उस बबल्स जो होती हैं उसको देखकर, उस उसको ट्रेंड को देखकर फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो लोग बेचारे, एक बड़ी तादाद कराची वालों ने और पाकिस्तानी ओवरसीज़ ने इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे कराची में। इस वक्त वो परेशान है ज़ाहिर सवाल से कि उनकी प्रॉपर्टी को क्या हो गया। तो ये फिर गेम किसी बात भी कर लेंगे। लेकिन इस साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। इनका अपना एक इन्वेस्टर्स का ग्रुप है जो मूव करता रहता है अपना पैसा लेकर, उस पैसे से पैसे बनता है, फिर वो कहीं तीसरी जगह चले जाता है, फिर वहाँ से पैसे पैसा बनाता है और इस तरह ये मूव कर रहा होता है। आम आदमी को उतना फ़ायदा नहीं हुआ ना होता है। वो अलग बात है कि जेन्युइन प्रॉपर्टी बढ़ती है तो उसको उसका फ़ायदा होता है। तो अब इस वक्त बहरिया टाउन में मैं ये बता ही रहा था, एक तो ये मामला जिसकी वजह से जो है वो बहरिया में अब इस वक्त पेशावर शुरू हो जाएगा, ये दूसरे मामलात होंगे। फिर ये कब ये वापस आता है, कब ये इन्वेस्टमेंट करता है ग्रुप, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोगों की परेशानी ये है कि महंगाई की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, वो फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों की। उनको शहर में आना होता है, कराची आना होता है, तो वो उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो बहरिया टाउन से जो है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लागत आती है। तो लिहाजा लोगों का रुझान चेंज हुआ है, वो यहाँ पर आ रहे हैं और मूव कर गए हैं। अब एक और प्रॉब्लम खड़ी होगी, देखिएगा। अब वो प्रॉब्लम खड़ी होगी कि वहाँ पर जो प्रोजेक्ट खड़े हुए हैं वो अब आसानी से डिलीवर नहीं होंगे। बहुत कम प्रोजेक्ट होंगे जो कि डिलीवर होंगे। वजह क्या है कि वजह यह है कि ज़ाहिर है कि वो उनके पास अब वो प्रायोरिटी नहीं है बेसिकली, और उनका पैसा कहीं और चला गया है, मूव हो गया है। इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट अब वो रुकेंगे, डिले होंगे, प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। अब इनकी ज़ाहिर है कि वहाँ पे बहरिया में नई इन्वेस्टमेंट लोग कम कर रहे हैं, ना होने के बराबर है। इसी तरह जो प्रोजेक्ट बन रहे थे उनकी भी रिकवरी पे असरअंदाज हो रही चीज़ें। तो अब इनको जेन्युइनली अगर ये देखा जाए तो वहाँ के जो बिल्डर्स हैं, वहाँ के काम करने वाले हैं, वो जो है वो ज़ाहिर इन मुश्किलात को फेस कर रहे होंगे। इसी तरह वो जो है बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, पैसा ले लेते हैं, लेकिन ये है कि अपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे नहीं जाते और एक अर्सा लग जाता है, एक टाइम लग जाता है। तो इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी आप देखें कि अगले 2-3 साल अच्छे नहीं है बहरिया के, तबाह है बहरिया 2-3 साल अगले, और इस वक्त मुश्किलात बढ़ेंगी। और बहरिया टाउन कराची, हालांकि बहरिया टाउन कराची पूरे पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत मॉडल है और ख़ुद बहरिया का सबसे खूबसूरत मॉडल है ये। लेकिन जितने भी बहरिया के दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो आमतौर पे शहर के साथ साथ हैं या बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आमतौर पे, जो भी नहीं पिछले। लेकिन कराची का जो वो है बहरिया टाउन, वो काफ़ी फासले पर है और वहाँ इर्द गिर्द ज़ाहिर है कि ना दफातर हैं ना सहूलियात हैं। तो लिहाजा लोगों को या तो बहरिया में जो सहूलियत मिलती है वो, या फिर वो शहर की तरफ आना पड़ता है। तो अब लोगों का रुझान वहाँ से हट कर अब शहर में ही उनके लिए बेहतर किराए पे रहने वाले, जहाँ वो 40,000 देते थे या 30,000 देते थे, वो यहाँ 10,000 15,000 महंगा ले लेंगे, यहाँ दे देंगे। इसलिए कि 10-15-20,000 रुपये वैसे ही उनके खर्च हो जाते हैं पेट्रोल में आने जाने में। फिर वहाँ की लाइफ, वहाँ की चीज़ें, दीगर वो तकाज़े वो ज़्यादा हैं वहाँ पे, नहीं महंगाई एक तरह की में वहाँ पे रहने में ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बातें हैं जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है बहरिया टाउन में जो लोग ये कहते हैं कि बस अभी आप बहरिया सही होने वाला है, तो बहरिया जो सही हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहरिया इस वक्त जो है ना वो रुलेगा। कराची वाला बेचारा रुलेगा कौन? जो ओवरसीज़ कस्टमर है बेचारा, जिन्होंने पैसा लगाया है। तो कराची में जिन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी, जिन्होंने वो, अब उनकी बेचारों की जो है ना बेचने जा रहे हैं तो बिक नहीं रहा है, और बेचने जा रहे हैं तो 30-30 40-40% वैल्यू गिर गई है, बाज़ जगह तो 50% तक वैल्यू गिर गई है। तो कहाँ जहाँ प्लॉट वो अगर 80 लाख के थे तो वो अब जो है 50 लाख पे 40 लाख पे भी आए हैं, और जो 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी थी वो काफ़ी हद तक 20-30 लाख रुपए 40 लाख रुपए वो नीचे आ गई है।
इसकी तफसील हमारे वीडियोस में मौजूद है। अभी हमने बहरी टाउन में जो इंटरव्यूज़ किए हैं उस पर आप देख लें प्राइसेस क्या थे और क्या हो गए, ये सब बातें बताई हैं। लेकिन बहरिया के हवाले से मैं उसमें ये कहना चाह रहा था कि ये आप इस बात पे को देख के काम करें, जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कि अगले चंद साल तो बहुत ही वर्स्ट हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगले 5-7 साल लगेंगे कि बहरिया के प्राइसेस वापस आएंगे। 10 साल तक आप सोच के इन्वेस्टमेंट करें कि अगले 5 से 10 साल तक आपको उसका शायद जो है ना उसका आपको फ़ायदा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सके। बाकी रहने वाले उनके लिए अच्छा है, जो लोग रहना चाहते हैं, इस वक्त प्राइसेस कम है और उस वक्त वो रहने के लिए वो अपना प्लॉट ख़रीद के या मकान ख़रीदवा सकते हैं, बने बनाए ले सकते हैं, जो भी है उनके लिए ये बहरहाल बेहतर ऑप्शन है। आप नंबरों पर रब्ता भी कर सकते हैं इस सिलसिले में। अगर आपको बिल्ड प्रॉपर्टी चाहिए या कोई ऐसा सिलसिला बहरिया में चाहिए तो हमारे नुमाइंदों से आप बात भी कर सकते हैं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।